क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति में हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के प्रमुख मेले। अब कौन कौन से मेले कहां पे लगता है, पुष्कर का मेला कब लगता है, कहां पे लगता है, गलियाकोट कहां पे लगता है, रामदेव जी का मेला कहां पे लगता है, बेणेश्वर का मेला कहां पे लगता है, यानी सारे के सारे मेले के बारे में आज की क्लास में, यानी तो आपको यहाँ पे 50 से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्लास में आपका पूरे के पूरे टॉपिक का रिवीजन होने वाला है। तो क्लास आपकी 6 नंबर की रहने वाली, तो भाई क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। सारे के सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। चलिए देखो, आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, आपसे क्या पूछा है, फटाफट से इसका बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है देख लीजिए। यहां से थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। चलो ठीक है, एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये मैंने कर दिया इसका कलर चेंज। यानी निम्न में से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है। मलिनाथ का पशु मेला है, गोगा मेडी का पशु मेला है, तेजाजी का पशु मेला है, या फिर ब्रह्मा माता का पशु मेला है। अच्छा वाला प्रश्न है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। प्रश्न आपका अच्छा वाला है। क्या पूछा है कि निम्न में से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना पशु मेला कौन सा हो जाएगा। फटाफट से इसका बताएंगे इसका आंसर। चलिए, बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री कृष्ण। यहां पे मेरे भाई हो जाएगा राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा हो जाएगा। ये सर जी हो जाएगा अपने मलिनाथ का पशु मेला, गोगा मेडी का पशु मेला, वीर तेजाजी का, या फिर ब्रह्मा माता का, ब्राह्मणी माता का। यहाँ पे राजस्थान का सबसे प्राचीन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने मलिनाथ का मेला। और ये कहां पे लगता है, ये सर जी लगेगा तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है, ये सर जी आपने बालोतरा में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, बालोतरा में, ठीक है ना। ये राजस्थान का सबसे क्या है, प्राचीन मेला है। यदि आपसे पूछे कि आय की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा है, अब आपका पूछे गोगा मेडी, तो गोगा मेडी कहाँ है, हनुमानगढ़ में। ये राजस्थान का सबसे लंबा मेला है। ये राजस्थान का राजस्थान का सबसे लंबा मेला है। सबसे क्या है भाई, राजस्थान का सबसे लंबा मेला कौन सा है, अपना हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, ये मेरे भाई कौन सा हो जाएगा बताओ। ये अपना हो जाएगा है, ये तो थोड़ा, यार मैं क्लास लीड हूं, करूं। तो यहां पे हो जाएगा राजस्थान का सबसे लंबा मेला हो जाएगा अपने गोगामेडी हनुमानगढ़ वाला। यदि आपसे पूछे कि वीर तेजाजी पशु मेले के बारे में बताओ, तो वीर तेजाजी पशु मेला यही आपका हो जाएगा आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, आय में सबसे बड़ा मेला। आय में मेरे भाई सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा, आय में सबसे बड़ा मेला, आय में सबसे बड़ा मेला हो जाएगा अपना, सबसे बड़ा मेला कौन सा है, ये अपना हो जाएगा अपने वीर तेजाजी का मेला। और ये कहां पे लगता है, वीर तेजाजी का लगा सर आपका डिडवाना, डिडवाना ये लगता है कुचामन में, ये लगता है डिडवाना आपका कुचामन में। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कि ब्रह्मानी माता का मेला कहां लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये गद्दों की देवी है, गधों का मेला, ये लगता है गधों का मेला। यहां पे लगता है मेरे भाई किसका लगता है, यहां पे लगता है गधों का मेला। और गधों का मेला कहां लगता है, लूणियावास जयपुर में। और जयपुर क्या हो जाएगा, ग्रामीण में हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों का आ गया। और यहाँ पे मेरे भाई हो जाएगा अपना मलिनाथ पशु मेला, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन सबसे पुराना पशु मेला है, ठीक है ना। एक को लोग करेंगे। चलो आगे बढ़ो, आगे आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। मेरवाड़ा, जब अपने राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, उस समय अजमेर मेरवाड़ा का यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जब एकीकरण में आपका अलग हुआ था अजमेर मेरवाड़ा। बताइए, अच्छा वाला प्रश्न है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, कोई भी बच्चा इसका आंसर गलत नहीं करेगा। एक बार आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, नंबर नोट कर लीजिए। यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, 9057925604 पे क्या करना, मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस नंबर पे क्या करना भाई, मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका हो जाएगा पुष्कर का मेला, शाहवाला का मेला, कपिल मुनि का मेला, या नीलापनी का मेला।
आपको मैं ना है ना एक फैक्ट के साथ सारे के सारे तत्व बताने वाला हूं, यानी एक एक करके हम सब बताएंगे। यानी बात करेंगे आपका ये पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर का मेला भाई कहाँ लगता है, ये लगता है सर जी अपने अजमेर जिले में। कहाँ पे लगता है, अजमेर में। शाहवाला का मेला कहाँ लगता है, शाहवा का मेला कहाँ लगता है बताओ, ये लगता है सर जी आपका सिख धर्म के लिए। किसका है, ये सर जी हो जाएगा अपने सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला। सिख धर्म का क्या है, सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, उसके बाद ध्यान रख लें कपिल मुनि का मेला क्या लगता है, ये लगता है सर जी अपना बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला क्या लगता है, ये लगता है सर जी अपने बीकानेर जिले में। और ये कब लगता है, ये लगता है सर जी अपनी कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक माह की कौन सी माह की, कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कौन सा लगता है, ये लगता है सर जी अपने कौन सा, कपिल मुनि का मेला। अब मुझे बताओ कि अपना नीला पानी का मेला कहां पे लगता है, और इसका आंसर कौन बताएगा, फटाफट से बताओ। नीला पानी का मेला कब लगता है, नीला पानी का मेला कब लगता है, फटाफट से कमेंट करेंगे, शाबाश। चलिए देखो नीला पानी का मेला कहां लगता है, नीला पानी का मेला लगता है सर जी कहां पे लगता है, ये अपना डूंगरपुर में लगता है। कहां पे लगता है, ये लगता है मेरे भाई डूंगरपुर में लगता है। कहां पे लगता है, डूंगरपुर में। तो राजस्थान मेरवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला हो जाएगा कौन सा, पुष्कर मेला। और ये कब लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। यानी सर जी आपका ए बताने वाले बच्चों का बिल्कुल सही है। चलिए सब बच्चों का आ गया, अरे सब बच्चों का आ गया क्या, जोधपुर या डूंगरपुर, क्या बात है, बच्चों का आ गया बिल्कुल। माही, वेरी गुड, शाबाश, सब बच्चों के सही आ रहे हैं। एक बार भाई फटाफट तरीके से क्लास को शेयर कर देना, फटाफट तरीके से क्लास को क्या कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ो। आगे आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से आपका डामोर जनजाति का, निम्न में से आपकी डामोर जनजाति का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, डामोर जनजाति का, निम्नलिखित में से डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला। जय हनुमान हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, क्या बात है। चलिए चलिए चलिए, सबका आ रहा है। आपसे पूछा है कि निम्न में से डामोर जनजाति का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, मनखारो मेलो, ग्यारसी का रेवाड़ी मेला, जेला बावजी का मेला, या रामेश्वर धाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे भाई हो जाएगा मनकारो मेलो। कहाँ लगता है, मनकारो मेलो कहाँ लगता है, ये लगता है सर जी कहाँ पे लगता है, सिरोही में लगता है। कहाँ पे लगता है, सिरोही में लगता है। कहाँ पे लगता है, सिरोही में लगता है। यहाँ तक सबका क्लियर है क्या, ठीक है। अब बताओ ग्यारसी का मेला कहाँ लगता है, तो ग्यारसी का मेला लगता है मेरे भाई कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर में। ये लगता है सर जी अपने डूंगरपुर में। जेला बावजी का मेला कहाँ लगता है, अरे जेला बावजी का मेला कहाँ लगता है बताओ। और रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम लगता है ये मीना जाति का मेला, मीना रानी का मेला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा जनजाति सबसे बड़ा मेला लगता है, यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ ग्यारसी का मेला। और वो कहाँ लगता है, अपने डूंगरपुर में। आपसे पूछा है कि डामोर कहाँ रहती है, डामोर जनजाति मेरे भाई कहाँ रहती है, डूंगरपुर में। ऋषु मीणा, आर एस सलूम्बर, हेलो गुरुजी, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण, है ना। चलिए देखो आगे आपसे क्या पूछा है, आगे देखो आपसे क्या पूछा है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे देख लीजिए। आगे लिए तुम्हारे लिए प्रश्न आ गया, इसका बताओ फटाफट से आंसर, इसका बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। चलिए यहां पे तुम्हारे लिए क्या आ गया, निम्न में से किस वर्ष में केवल एक ही बार बनने वाला मेला बताओ, वर्ष में केवल एक बार लगने वाला मेला, फटाफट से कमेंट करो। चलो वर्ष में एक बार लगने वाला मेला कौन बताएगा आंसर। माही का आ गया, जिला बावजी डूंगरपुर, हेमलता मीणा का आ चुका है, आशा का आ चुका है, लालू राम का आ चुका है, भावना का आ चुका है, हैं सब बच्चों के सही आ रहे हैं ना। चलिए देखो निम्न में से किस वर्ष में केवल वर्ष में एक ही बार मेला लगता है, ये अपना हो जाएगा कौन सा, ये भाई कौन सा हो जाएगा, चार में हो जाएगा अपना डी, यानी सीता माता का मेला। कौन सा हो जाएगा, सीता माता का मेला, जो वर्ष में केवल एक बार लगता है। और कब लगता है ये सीता माता का मेला, कब कहाँ है, तो ये लगता है सर जी अपने प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। और यहाँ पे क्या है, सीता माता क्या है, सीता माता सर जी क्या है, एक आपका अभ्यारण्य भी है, क्या है, अभ्यारण्य भी है। चलो ठीक है, यहाँ पे अभ्यारण्य में क्या प्रसिद्ध है, अरे अभ्यारण्य में सर जी आपकी उड़न गिलेरी, कौन सी है, उड़न गिलेरी, उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। चलो ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, और ये सर जी मेला कब लगता है, ये मेला लगता है सर जी ज्येष्ठ माह की, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को,
ज्येष्ठ माह की अमावस्या को कौन सा मेला लगता है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मेला लगता है कौन सा? अपना सीतामढ़ी। और ये वर्ष में केवल एक बार लगता है, वर्ष में एक ही बार लगने वाला मेला हो जाएगा अपना सीतामाता। ठीक है ना? सबका सही आ रहा है? हाँ, सर्वाधिक औषधि वाला अभ्यारण्य, सर्वाधिक औषधि वाला अभ्यारण्य, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सर्वाधिक औषधि वाला अभ्यारण्य। वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे चलो, आगे चलो, आगे क्या पूछा है? निम्न में से किसे उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार में करता है? अच्छा प्रश्न है भाई। देखो, घर के पास शादी हो रही है तो डीजे भाई रोज बज रहे हैं, अब उसकी आवाज भी आ रही होगी आपके बैकग्राउंड में। मेरा भी सुबह सुबह नाचने का मन करता है, पर अब करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, तुम्हारे लिए क्लास भी लेनी पड़ती है। चलिए, निम्न में से किस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है? चलिए, 5 का यहाँ पे हो जाएगा भीलवाड़ा। देखो यहाँ पे मेरे भाई हो जाएगा बिल्कुल आपका भीलवाड़ा, यानी ख्वाजा साहब की उर्स कहाँ लगता है? ये लगता है मेरे भाई, कहाँ लगता है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में लगता है। तारकिन का कहाँ लगता है? तारकिन का उर्स लगता है कहाँ पे लगता है मेरे भाई? लगता है अपने अजमेर में। नरहट के पीर की कहाँ लगता है? ये लगता है सर जी अपने झुंझुनू में, ये लगता है मेरे भाई झुंझुनू में। और गागरोन का लगता है सर जी आपके झालावाड़ में, सबको पता है। ठीक है, हाँ। अरे ख्वाजा साहब का आपका उर्स कहाँ लगता है मेरे भाई? ये अपना हो जाएगा भीलवाड़ा में, बिल्कुल बच्चों का यहाँ पे ए आ गया। तारकिन का उर्स लगता है अपने अजमेर में, बिल्कुल बच्चों का यहाँ पे ए आ गया। ख्वाजा साहब का उर्स मेरे भाई हो जाएगा अपने अजमेर में, बच्चों का आ गया। अरे बच्चों का ये आ गया ना। अरे कोई किसी को टाइम आउट नहीं करेगा, अरे पीके, कोई किसी का टाइम आउट नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ो। अब बताओ कि हीरामन बाबा का मेला निम्न में से किस जिले में लगता है? हीरामन बाबा का, हीरामन बाबा का मेला किस जिले में लगता है? ये आपसे पूछा है। चलिए, हीरामन बाबा का मेला धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़ या बारा? अच्छा प्रश्न है। हीरामन बाबा का मेला लगता है कहाँ पे? ये लगता है सर जी अपने भरतपुर में, बिल्कुल भाई। कहाँ लगता है? अपने भरत। बच्चों का बिल्कुल आपका बी आ गया, बच्चों का क्या आ गया? बी आ गया, बिल्कुल बी बताने वाले बच्चों का सही है। चलो आगे बढ़ो, चलो भाई आगे बढ़ो। आगे आपसे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि निम्न में से आपका बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? बोहरा का मलिक शाह की पीर उर्स है, गलियाकोट है, चोटिया पीर का है, पंजाब शाह का? बताओ इसका आंसर। अरे मलिक शाह का उर्स कहाँ लगता है? ये लगता है सर जी अपने जालोर में। कहाँ लगता है मेरे भाई? लगता है जालोर में। गलियाकोट कहाँ लगता है? गलियाकोट आप सभी को पता है कहाँ लगता है? ये लगता है अपने डूंगरपुर। कहाँ पे? डूंगरपुर। कहाँ लगता है भाई? डूंगरपुर। चोटिला पीर का कहाँ लगता है? चोटिला पीर का लगता है सर जी अपने पाली जिले में। कहाँ लगता है? पाली में। और पंजाब साहब का लगता है सर जी अपने अजमेर में। ये लगता है अपने अजमेर में। कितनी जानकारी आपको बता दी। एग्जाम में प्रश्न आएगा, आपको गलत नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको गलत नहीं करना है। यानी निम्न में से बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ लगता है? ये हो जाएगा मेरे भाई गलियाकोट और डूंगरपुर में। बिल्कुल आपका बी को लॉक करेंगे। सब बच्चों का बी आ गया? सब बच्चों का बी आ गया ना? चलिए आगे बढ़ो। आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि जोहर मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? जोहर, चित्तौड़, गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। जोहर का मेला कहाँ लगता है? फटाफट से बताओ भाई। चलिए, जोहर का मेला कहां पे लगता है? फटाफट से बताना। चलिए, ये लगता है जोहर का मेला कहां लगता है सर जी? अपने चित्तौड़ जिले में लगता है। चित्तौड़ जिले में यहाँ पे जोहर का मेला लगता है। एक को लॉक करेंगे। चलो आगे बढ़ो। आगे पूछा है कि निम्न में से बाणगंगा का मेला विराट जयपुर में किस तारीख को लगता है? बाणगंगा का, बाणगंगा का मेला विराट में अपना जयपुर में किस तिथि को लगता है?
अब जयपुर है ना, जयपुर ग्रामीण आएगा, जयपुर ग्रामीण। अब ध्यान रखना जयपुर ग्रामीण में लगेगा। ये कब लगेगा, कब लगेगा रे? वैशाख पूर्णिमा को। बिल्कुल वैशाख पूर्णिमा, ये बताने वाले बच्चों का सही है, बिल्कुल आपका वैशाख पूर्णिमा को। चलो एक और करो, आगे बढ़ो। कि निम्न में से जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जांगल प्रदेश में जिला कौन सा आएगा? वो आएगा सर जी आपका बीकानेर। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जांगल प्रदेश में आपका जिला आएगा बीकानेर। अब बीकानेर में कौन सा जिले मेला लगता है आप सभी को पता है? बीकानेर में लगता है भ्रतहरि का आपके अलवर में, सीताबाड़ी का आपका बारा में, कपिल मुनि का आपका सुने ये हो जाएगा, कपिल मुनि का कहाँ लगता है? अपने ये लगता है सर जी अपने कतरिया सर बीकानेर में, सॉरी ये बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर में, कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर में, बिल्कुल ध्यान रखना। ये अपना हो जाएगा जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। चलो आगे पूछा है कि निम्न में से मलिनाथ पशु मेला किस नस्ल का है? मलिनाथ का कहाँ है? ये लगता है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा, बालोतरा जिला बन गया। थारपाकर नस्ल के लिए हरियाणी है, नागौरी है, मालवी। तो आपका जो आपका मलिनाथ का जो पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बालोतरा में, ये लगता है अपनी थारपाकर नस्ल के लिए, ये लगता है मेरे भाई थारपाकर नस्ल के लिए, ठीक है ना? सब बच्चों का ये आ रहा है, सारे के सारे बच्चों का ये आ रहा है। चलिए आगे बढ़ो, आगे पूछा है, आगे देखो आपसे क्या पूछा है, आगे देख लीजिए। ये पूछा है कि चनड़ी चेरी का मेला निम्न में से किस जिले में लगता है? जालौर में, बीकानेर, सिरोही या उदयपुर? अच्छा वाला प्रश्न है, कोई भी गलत नहीं करेगा भाई, कोई भी गलत नहीं करेगा। एक क्लास में पूरे टॉपिक का रिवीजन, क्या बात है, सबका सही आ रहा है ना? यहां पे हो जाएगा बिल्कुल आपका बीकानेर, यहां पे मेरे भाई हो जाएगा अपने बीकानेर, यानी चनड़ी चेरी का मेला कहां लगता है? बीकानेर में। चलो आगे बढ़ो। निम्न में से बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, बागड़ बागड़ बागड़, सीताबाड़ी, बेणेश्वर, रामेश्वर या फिर मनखारो मेलो? बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, कोई बात नहीं, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला ये लगता है सर जी अपने बेणेश्वर का मेला। कौन सा लगता है? बेणेश्वर का मेला लगता है। कब लगता है? ये लगता है सर जी आपकी माघ माह की पूर्णिमा को, माघ माह की पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक है ना? यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। कौन सी? एक तो हो जाएगी आपकी सोम, एक आपकी जाखम, एक हो जाएगी आपकी माही। तीनों नदियों के संगम पर कौन सा है? अपना त्रिवेणी संगम पर हो जाएगा अपना बेणेश्वर धाम, नवठापुरा गांव अपने डूंगरपुर में। यहाँ पे माघ माह की पूर्णिमा को खंडी शिवलिंग है, यहाँ पे संत माव जी का है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अनिशा गुजर भी आ गई। अरे अनिशा गुजर अब आई है क्या? चलिए आगे चलेंगे। आगे आपसे क्या पूछा है? अब इसके बाद जस्ट तुम्हारी क्लास होगी, इसके बाद तुम्हारी जस्ट क्लास होगी, उस क्लास के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। इसके बाद राकेश सर की तुम्हारी जस्ट क्लास होगी, उस क्लास के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। समझ रहे हो ना? चलिए बहुत अच्छा, सब क्या आ रहे हैं? क्या आ रहा है बच्चों के? यहां पे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? लक्खी मेला करौली में लगता है, खलकानी माता का अलवर में लगता है, चमत्कारी का मेला सवाई माधोपुर में, धनो माता का मेला अपने महोत्सव अपने यहाँ पे कहाँ लगता है बताओ? कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? इसका हो जाए खलकानी माता का अपने अलवर में नहीं लगता है, खलकानी माता का मेला अपने अलवर में नहीं लगता है। अब कहां पे लगता है कमेंट करो, कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चों का? बिल्कुल भी आ गया, लगभग बच्चों का भी आ गया, लगभग बच्चों का भी आ गया, शाबाश। पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सभी तैयार रहेंगे। अभी 9 बजे तुम्हारे लिए क्लास होगी राकेश सर की, पशु परिचर की तैयारी छोड़नी नहीं है भाई, पशु परिचर की तैयारी आपको छोड़नी नहीं है। चलो, निम्बो का नाद मेला राजस्थान के जिले में लगता है, पाली में, राजसमंद, बूंदी या अजमेर? फटाफट से कमेंट करो भाई, फटाफट से। चलिए चलिए
सबका आ रहा है? 15 में इसका आंसर आपके पाली में राजसमंद, बूंदी, अजमेर क्या आ रहा है? निम्बो का नाथ। बच्चों का अजमेर भी आ रहा है, कुछ का यहाँ पे सिरोही भी आ रहा है, कुछ का राजसमंद भी आ रहा है। इसका इसमें आप कंफ्यूज चल रहे हो ना, इसका आंसर आपको अभी नहीं देना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अभी नहीं करना है। कंफ्यूज हो रहे उसको वाले क्वेश्चन में है ना। चलिए, राजस्थान के रूनीजा के धनी मेले का की विशेषता सुखी समृद्ध है, बताओ। सत्य बोलना है, समृद्ध सद्भाव के हैं, स्वस्थ से रहना है, निरंतर ईश्वर से स्मरण करना है। बताओ रूनीजा धनी के बारे में क्या दे रखा है? अरे रामदेव जी के बारे में बताओ। यहां पे हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। चलो सबका भी आ गया। भगवान शिव को समर्पित आपका शिवाड़ का मेले का आयोजन, भगवान शिव को समर्पित आपका राजस्थान के जिले में है, धौलपुर में है, करौली में है, सवाई माधोपुर या प्रतापगढ़? बताओ। 93 यहां पे हो जाएगा अपने सवाई माधोपुर। चलो, आदिवासी कुंभ किसे कहते हैं? आदिवासी का कुंभ किस मेले को कहते हैं? फटाफट से बताओ। आदिवासी, आदिवासी कुंभ जल्दी बताओ। जिसने पेमेंट कर रखा है, मुझे कर रखा है, वो अभी कॉल करेंगे। आपको टेस्ट दिलाता हूं। जिन बच्चों ने मुझे पेमेंट कर रखा है, मुझे क्लास के बाद मुझे क्या करें, कॉल करें, मैं आपको टेस्ट दिला दूंगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, चलिए आदिवासी कुंभ हो जाएगा अपने बेणेश्वर का मेला, जो माघ माह की पूर्णिमा को लगता है, और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, सोम, माही, जाखम, बिल्कुल आपका हो जाएगा बेणेश्वर। चलो आगे बढ़ो। आगे पूछा है कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला कहाँ पे लगता है? बादशाह का मेला, बादशाह का मेला चलिए, बादशाह का मेला लगता है मेरे भाई ब्यावर, और ब्यावर एक जिला बन गया। ब्यावर कहाँ पे हो जाएगा? ब्यावर भी अपना जिला बन गया। ब्यावर ब्यावर में हो जाएगा, ठीक है ना। ब्यावर ब्यावर में हो जाएगा, ठीक है। सबका सी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे पूछा है कि जयपुर जिले में लुणियावास ग्राम पंचायत से बावगढ़ बांधा 400 वर्ष से कौन सा मेला के लिए विख्यात है? गायों के लिए, भैंसों के लिए, ऊँटों के लिए, गधों का मेला। जयपुर लुणियावास में, अरे लुणियावास जयपुर ग्रामीण में पड़ेगा। अब सी फॉर सीएम, क्या बात है। सी फॉर सीएम है ना। अरे लुणियावास गद्दों का मेला, ये हो जाएगा मेरे भाई। गद्दों का मेला कहां लगता है? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में, ठीक है ना। ये लगता है अपने लुणियावास जयपुर में, ठीक है ना। लुणियावास जयपुर में गद्दों का मेला लगता है, बिल्कुल जयपुर ग्रामीण। बाण गंगा का मेला कहां लगता है? टोंक में, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर। बाण गंगा का, बाण गंगा का मेला कहां लगता है बताओ? अच्छा वाला प्रश्न है भाई। बाण गंगा का मेला लगता है सर जी, कहां लगता है बताओ? बाण गंगा का मेला लगता है अपने जयपुर में, और जयपुर हो जाएगा मेरे भाई ग्रामीण में। जयपुर हो जाएगा अपने ग्रामीण में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे पूछा है कि जिस जिले में प्रसिद्ध भरतहरि का मेला लगता है वो कहां पे है बताओ? भरतहरि का मेला, आओ मिल जाओ। भरतहरि का मेला, भरतहरि का मेला कहां लगता है सर जी? अपने अलवर में लगता है बच्चों का, बिल्कुल आ गए अलवर। अलवर बताने वाले बच्चों का सही है। चलो आगे बढ़ो। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? फटाफट से बताओ। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? फटाफट से बताना। वर्ष में 2 बार कौन सा लगता है बताओ? चलिए, चलिए वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार करणी माता है, बाण गंगा है, महावीर जी, कैला देवी। ये करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। और ये कब लगता है सर जी? ये भी बताना आपको, कब लगता है ये भी आपको बताना। चलिए
आगे बढ़ो। यानी करणी माता का मेला कहाँ लगता है? करणी माता का मेला कहाँ लगता है? पाली में, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। करणी माता का मेला। बानी सर रो गुलाब जामुन भी आ गयो, ताई बात की थी। गुलाब जामुन आ गयो। चलिए, करणी माता लगता है देशनोक बीकानेर में। करणी माता लगता है सर जी अपने देशनोक। देशनोक ये लगता है सर जी अपने बीकानेर जिले में। चलो, सी को लो कर दिया। अब बताओ कि सवाई बोझ का मेला भीलवाड़ा आसीन में है। सवाई बोझ का मेला, सवाई बोझ का मेला, सवाई बोझ का मेला कब लगता है? बी। सबका भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ो। आगे पूछा है कि तेजाजी का मेला का आयोजन किया जाता है। तेजाजी मेले का आयोजन कब करते हैं? नागौर में, गोड मांगलोद में, मेड़ता में, परबसर में। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तेजाजी, फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से। एक झटके में आंसर आना चाहिए, एक झटके में बच्चों के आंसर आना चाहिए। सबका आ रहा है? ये अपने हो जाएगा, अपने ये हो जाएगा सर जी अपने कुचामन डिडावन, डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन आपका जिला बन गया। तेजाजी का हो जाएगा सर जी अपने डिडवाना कुचामन, ठीक है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। सीताबाड़ी की जनजाति से संबंधित मेला है। सीताबाड़ी का ग्रासिया है, सहरिया है, भील मेला या कालबेलिया। सीताबाड़ी का जो मेला लगता है अपने सहरिया बारा में लगता है, वो किस जनजाति से है? अरे डीजे तो भाई यहाँ शादी हो रही पड़ोस में था, तो अभी क्या कर सकते, डीजे वो बजाएंगे, शादी का दिन है, मेरे पड़ोस में ही शादी हो रही है ना, इसलिए ये हो जाएगा अपने सहरिया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा। सबका आ रहा है? बिल्कुल, सबका सहरिया आ रहा है। चलिए आगे बढ़ो। आगे आपसे क्या पूछा है? आगे पूछा है भाई कि प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? भद्रेश्वर में, देशनोक में, बटनेर में या फिर रुनीसा में। रामदेव जी का मेला, अरे रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है मेरे भाई रूनीचा, और ये लगता है अपने जैसलमेर में। जैसलमेर, रामदेव जी का लगता है रूनीजा जैसलमेर, बिल्कुल आपका हो जाएगा। साम्राज्य सद्भाव के देवता रूनीजा धनी ठाकुर जी है ना, बिल्कुल अपने रामदेव जी। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? अब आजकल कौन कौन से गाने निकल गए भाई, सुनते ही शर्म आती है। आजकल ऐसे ऐसे गाने निकल गए ना, सुनने के बाद भी शर्म आती है, फिर भी चल रहे हैं दमादम तरीके से डीजे पे। कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? राजस्थानी गाने तो बंद कर दिए लगभग, आजकल तो भाई अपने अपने क्षेत्र के नए नए गाने निकल गए। समझ में आओ या मत आओ, राजस्थान के कल्चर को भूलते जा रहे दिनों दिन, दिनों दिन राजस्थान के कल्चर को भूल रहे हैं ना लोग, हैं? कोई बात नहीं। चलिए यहां पे हो जाएगा मेरे भाई, कपिल मुनि का लगता है कोलायत बीकानेर में, और कार्तिक माह की पूर्णिमा को, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। पुष्कर का मेला भी लगता है कार्तिक माह की पूर्णिमा को। चलिए आगे चलो, आगे चलेंगे। आगे पूछा है कि बाबा निर्माता का मेला किस माह में लगता है? बाबा निर्माता का मेला, लींबू लाव ने, वो लाव ने, नींबू लाव ने, खट्टा है लींबू ने, ऐसे ऐसे बातें कर रही है लींबू में गाने में। हम्म? बाबा निर्माता का मेला ये आपसे पूछा है, 82 का हो जाएगा बिल्कुल आपके फाल्गुन में।
नहीं, भाद्रपद में। बिल्कुल आपका हो जाएगा भाद्रपद में, बच्चों का बिल्कुल आ गया अभी, बिल्कुल आपका हो जाएगा भाद्रपद में। चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा अपने युग में गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है बताओ, कौन सा जोड़ा गलत है? टेंगे 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 गाना चल रहा है। कल रात वाली क्लास में भी कॉपीराइट आ गया, इस गाने की वजह से कल रात वाली क्लास में भी कॉपीराइट आ गया, चैनल पे वीडियो पे कल कॉपीराइट आ गया यूट्यूब की तरफ से। चलो, बेणेश का मेला डूंगरपुर में, सही बात से। बादशाह का ब्यावर में, गौतमेश्वर का सिरोही में। अरे मरु मौसा अपने बाड़मेर में नहीं है, ये अपना हो जाएगा जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में, बिल्कुल आपका जैसलमेर। चलो, राजस्थान के जिले में अपने सरकार का सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होती है। सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन अजमेर में, नागौर में, बाड़मेर, बीकानेर। टेंगे 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 टेंगे, ये गाने गाने कौन चले भाई, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। कहां से आते ये? चलिए, यहां पे हो जाएगा अपने डिडवाना कुचामन, ठीक है ना? बिल्कुल डिडवाना कुचामन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? बाबू महाराज का मेला, बाबू महाराज का मेला कहां लगता है बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। जब एक दिन मैं स्कूल गया था ना, स्कूल में तो बच्चे बोले टेंगे टेंगे टेंगे, मैंने कहा ये क्या है टेंगे टेंगे? बच्चे मेरे साथ इशारा करके बोले टेंगे 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 टेंगे। मैं ये क्या चल रहा है सर? गाना निकल गया, आपको पता ही नहीं? मैंने कहा मेरे को पता नहीं है। आजकल कौन कौन से गाने निकल गए, कितने तेजस्वी लोग हैं भाई, कितने तेजस्वी लोग हैं। धौलपुर आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल धौलपुर 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 89 सबका भी आ रहा है। चलो आगे बढ़ो। आगे आपसे पूछा है कि राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर का मेला कब लगता है? पुष्कर का मेला, राजस्थान में पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला फटाफट से बताओ। कार्तिक में, वैशाख में, चैत्र में, फाल्गुन में? ये लगता है कार्तिक माह की पूर्णिमा को, पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक माह की पूर्णिमा को। एक और लोग करेंगे। अब इसके बाद राकेश सर की क्लास होगी उदयपुर क्लासेस पे, इसके बाद राकेश सर की क्लास होगी उदयपुर क्लासेस पे, ठीक है ना? चलिए, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला बताओ। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? गणेश जी का मेला कहां लगता है बताओ? गणेश जी का मेला सबका भी आ रहा, रणथंभौर। यहां पे हो जाएगा अपने रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, है ना? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकालते हैं? जयपुर में तीज की सवारी, जयपुर में मेरे भाई तीज की सवारी चलो, लंदन से ला रहे हैं, राजस्थान से तो मिल नहीं रही है, और लंदन से जानू ला रहे हैं। अब गाने में क्या बोल रहा है कि जानू है लंदन से लाऊं छोरिया, वाह। चलिए, यहां पे जयपुर में तीज की सवारी मेरे भाई श्रावण में हो जाएगा, श्रावण, एक को लोग करेंगे। चलो आगे चलेंगे, यानी केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला करौली लगता है, केला देवी का मेला लगता है भाई करौली में, केला देवी का मेला लगता है करौली में। जानू ये कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं देवे? गाने में ये बोला है कि जानू ये कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं देवे? जानू किसी और से बात करी भाई, तेरे से बात नहीं कर रही है, तभी तो कॉल का रिप्लाई नहीं देती है। अब मैं क्या करूं भाई, ये गाने में चल रहा है, मैं क्या करूं बताओ? केला देवी का मेला कब लगता है बताओ? क्षेत्र शुक्ल पश्चिमी को, बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। चलो आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से सीताबाड़ी का मेला लगता है?
सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है सर जी अपने 12 जिले में। कहाँ पे लगता है? 12 में, सीताबाड़ी का। अब भाई मुझे लग रहा है कि 4-5 दिन मुझे कहीं निकलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आपको पढ़ाने के लिए मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा, 10 दिन के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, कहीं रूम लेना पड़ेगा दूर, गांव से बाहर। यहाँ पे ये गाना वाला पढ़ना नहीं देगा आपको, ये गाना वाले आपको पढ़ाना नहीं देगा, है ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा अपने आड़ोती में, यहाँ पे हो जाएगा अपने आड़ोती में। चलो आगे चलेंगे, हो गया खत्म। आज की क्लास आपको कैसे लगी प्यारा से कमेंट कर लेना। आज की क्लास आपको कैसे लगी प्यारा। इसके बाद अभी 9 बजे क्लास होगी राकेश सर की। पशु परिचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सभी जाएंगे उस क्लास में, सभी बच्चे जाएंगे उस क्लास में। आपकी अभी 9 बजे क्लास होगी राकेश सर की उदयपुर क्लासेस पे, इसी चैनल पे क्लास होगी, इसी चैनल पे। सर हमारे घर आ जाओ। ठीक है, अब और तो क्या करूं बताओ। ठीक है, नाइस क्लास, अच्छी लगी। मैं तो बहुत दिनों में आ जाई हूँ, क्या बात है। ओके सर आप डांस करो। ओके बाय टाटा। ठीक है, मिलूंगा अगली वाली क्लास में शाम को 4 बजे शिक्षण अभिरुचि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमा गणी। ठीक है ना। ओके बाय टाटा। 9 बजे वाली क्लास में आ जाओ, 9 बजे वाली क्लास में सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से।